गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं राकेश कुमार आज फिर से आऊँ आपके साथ अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इससे पिछले क्लास में मैं आपको इस आइसोमेट्रिक को सेट स्क्वायर के माध्यम से बताकर दिखाया था कि आइसोमेट्रिक को सेट स्क्वायर से कैसे बनाया जाता है। तो आप भी उस आइसोमेट्रिक को बनाए होंगे अपने सेट स्क्वायर के माध्यम से और कोशिश भी किए होंगे बनाने का। तो आज मैं इस आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक बनाने जा रहा हूं आपको, ताकि आप जो जो आइसोमेट्रिक बनाए हो वो साथ में ऑर्थोग्राफिक भी बनाकर देखें। तो चलिए हम चलते हैं अपने आइसोमेट्रिक की ओर। तो ये बोर्ड पे जो आपको आइसोमेट्रिक दिखाई दे रहा बच्चों, है ना, जो आइसोमेट्रिक के बारे में मैं पिछली क्लास में भी दिखाया था आपको, सेम वही आइसोमेट्रिक है, लेकिन आज मैं इसका ऑर्थोग्राफिक बनाऊंगा। तो इसके डायमेंशन के बारे में फिर से आपको बता दे रहा हूं। आप देख पा रहे होंगे कि आज का जो ये आइसोमेट्रिक है बोर्ड पर, मैं कलर करके भी आपको इंडिकेट किया हो कि कौन सा हमारा फ्रंट व्यू है, कौन सा साइड व्यू है एंड कौन सा टॉप व्यू है। फ्रंट व्यू पहचानने के लिए मैंने यहाँ पे एक एरो भी डाल रखा है और फ्रंट व्यू मेंशन किया है। तो आप फ्रंट जान रहे हैं कि ये हमारा फ्रंट का भाग है। तो लेंथ आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा दूरी दिखाया जा रहा है वो दूरी क्या है, 60 mm। ये पॉइंट का दूरी है 20 mm एंड ये पॉइंट का दूरी है 30 mm। तो आपको टोटल लेंथ जब पता करना है तो आप ये हॉरिजॉन्टल के आधार पर भी पता कर सकते हैं, या तो अभी मैं कलर कर दिया हूं तो इस कलर के बाद का जो अगला कलर का पोजीशन है उससे भी आप पता कर सकते हैं। तो हम जानेंगे कि हमारा लेंथ टोटल है कितना, तो ये 60 एंड ये 30। तो लेंथ तो आपको कुल मिलाकर दिख गया कि आपका जो लेंथ है वो 60 और 30, यानी कि पूरा जो हमारा लेंथ होगा वो 90 का है। बाकी विड्थ के बारे में हम चलते हैं। तो विड्थ आप देख पा रहे हैं कि ये 30, ये 20, यानी कि 30 प्लस 20 50 का हमारा विड्थ है। हाइट आप देखेंगे तो हाइट ये है आपका 20 एंड ये है आपका 20। तो 20 प्लस 20 40 हमारा जो हो गया वो टोटल हाइट होगा। और बाकी डायमेंशन के बारे में हम बात करेंगे तो ये डायमेंशन आप देख रहे हैं, ये जो डायमेंशन आपका दिया हुआ है, ये दूरी इसका क्या है 20 mm का, इसका हाइट भी जो है वो 20 mm है, नीचे से ये भी हाइट 10 mm, ये जो लेंथ की दूरी है ये 40, ये हाइट 20, यहां से ये दूरी 20, ये 30, ये 20, ठीक है। तो सारे डायमेंशन आपको क्लियर रूप से दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक नोट डाल के मेंशन भी किया है कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, यानी कि जितना भी डायमेंशन डाला गया है वो किस में है, mm मिलीमीटर में है ना। तो जो भी हम लोग डायमेंशन डालते हैं या आप सेट स्क्वायर से मापते हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, मिलीमीटर होना चाहिए। तो इस आइसोमेट्रिक को देखते हुए आज जो है हम अपने ऑर्थोग्राफिक को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है। तो ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए आपको सबसे पहले आइसोमेट्रिक समझना चाहिए, आइसोमेट्रिक को देखना चाहिए कि क्या हमारा फ्रंट का पोर्शन है, क्या साइड का पोर्शन है एंड क्या टॉप का पोर्शन है। तो फ्रंट के पोर्शन के लिए आप देख रहे हैं कि ये ब्लू रंग से मैं यहाँ पे कलर करके दिखाया हूं आपको कि फ्रंट की ओर से जब आप देख रहे हैं इस भाग को तो आपको कौन कौन सा भाग दिखेगा वो आप देख पा रहे हैं इस कलर के माध्यम से। और इस कलर से आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो हम देख पा रहे हैं क्या वो हमारा सही में फ्रंट की ओर से दिख रहा है या नहीं, है ना। जो बच्चे बिना कलर का समझ पा रहे होंगे वो भी सही है, एंड जो नहीं समझ पा रहे होंगे वो कलर के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि फ्रंट के लिए जो हमारा भाग दिख रहा है सिर्फ वही पोर्शन को हमको फ्रंट में दर्शाना है। लेकिन दर्शाना कैसे है, तो आप देखे होंगे इसके पिछले क्लास में जो मैं इसका आइसोमेट्रिक बनाया था, तो इसका आइसोमेट्रिक बनाने के लिए सबसे पहले हमने टोटल लेंथ, टोटल विड्थ एंड टोटल हाइट को लिया था। समझ पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आज भी जो हम बनाएंगे 3 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल व्यू में जो हम कन्वर्ट करेंगे वो हम सारा डायमेंशन को देखते हुए करेंगे। तो आज भी हम क्या करेंगे,
ऑर्थोग्राफी के लिए भी वही ब्लॉक बनाएंगे हम, जो ब्लॉक हमारा फ्रंट की ओर से दिख पा रहा होगा, यानी कि जो भाग हमारा फ्रंट की ओर से दिख पा रहा है उसी के अनुसार हम ऑर्थोग्राफी के लिए फ्रंट व्यू का ब्लॉक बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू से आप देखें तो आपको दिख क्या रहा है, ये टोटल लेंथ दिख रहा है ना, एंड टोटल हाइट दिख रहा है। आप यहाँ पर कलर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ये जो मैं कलर किया हूँ ये हमारा लेंथ के भाग का कलर है, ये भी लेंथ के भाग का कलर है, और लेंथ के साथ साथ इसमें दिख क्या रहा है, तो ये हाइट भी इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी हाइट दिख रहा है, और ये जो देख रहे हैं ये भी हमारा लेंथ का भाग है तो इसमें भी हाइट दिख रहा है, ये भी हमारा लेंथ का भाग है तो इसमें भी हाइट दिख रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फ्रंट की ओर से हमें दिख क्या रहा है, लेंथ हाइट। क्या दिखा, लेंथ दिखा एंड हाइट दिखा। विड्थ क्या आपको दिखा फ्रंट से, नहीं दिखा, तो फ्रंट से हमें क्या दिखा, लेंथ एंड हाइट। तो लेंथ हमारा टोटल है कितना, लेंथ जो है हमारा वो टोटल कितना है 90 mm, 90 mm, एंड हाइट टोटल हमारा कितना है 40 mm। ठीक है, ये लेंथ 90, ये हाइट आपका 40। ठीक है, अब हम चलते हैं साइड की ओर। साइड की ओर सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेशियो निकाल लिया है कि हमारा जो फ्रंट के लिए ब्लॉक बनेगा वो किस रेशियो में बनेगा। साइड के लिए भी हम बात कर रहे हैं, तो साइड के लिए आप देख रहे हैं कि 30 + 20 जो आपका टोटल विड्थ है आपका वो क्या है 50 है साइड के लिए, यानी साइड के भाग से आप देख रहे हैं, इस ओर से देख रहे हैं तो आपको दिख क्या रहा है, ये विड्थ एंड ये हाइट, ये विड्थ ये हाइट, ये विड्थ ये हाइट, यानी कि कुल मिलाकर जो भी आपका येलो कलर से दिया हुआ है उसमें आप दो ही भाग देख पा रहे होंगे, एक विड्थ एंड एक हाइट। तो साइड से भी हमारा क्या दिखेगा, विड्थ एंड हाइट। तो विड्थ आपका टोटल कितना था 50 एंड हाइट कितना था 40। समझ में आ रहा है। अब हमारा टॉप, तो टॉप की जब हम बात करेंगे तो टॉप हमारा किस भाग में बनेगा, ये भाग हमारा फ्रंट का था, ये हमारा साइड का था, तो टॉप हमारा फ्रंट के ऊपर होगा। तो टॉप से जब हम देख रहे हैं इसे, आपके पास अगर कोई वस्तु भी होगा तो आप उस पर भी फोकस करके देख सकते हैं कि टॉप से जब हम उसे देखेंगे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ लेंथ एंड विड्थ दिखेगा, यानी कि ये लंबाई और ये चौड़ाई दिखेगा, ऊंचाई नहीं दिखेगा। किससे, टॉप से। तो टॉप से हमारा है क्या, लेंथ एंड विड्थ। लेंथ कितना है आपका 90, विड्थ कितना है 50। यहां तक कोई डाउट है, नहीं है। तो अब हम चल रहे हैं अपने ब्लॉक को कंप्लीट करने के लिए, जो हमारा फ्रंट के साइज का होगा, जो साइड के साइज का होगा एंड जो टॉप के साइज का होगा। तो फ्रंट के लिए आप देख रहे हैं कि हाइट आपका क्या था 40, तो ये हाइट 40। ठीक है, इसी पॉइंट से हाइट एंड इसी पॉइंट से लेंथ, इस पॉइंट से विड्थ, सॉरी इस पॉइंट से हाइट, इस पॉइंट से विड्थ, इसी पॉइंट से लेंथ एंड इस पॉइंट से विड्थ। समझ में आ रहा है। तो यहां से 40 मैंने क्या किया, हाइट मार्क किया। अब क्या बचा हुआ है हमारा लेंथ, तो लेंथ हम क्या करेंगे, यहां से 90, ये क्या हो गया हमारा लेंथ। तो अब करना क्या है, ये हाइट है हमारा, तो ये पॉइंट से भी हम एक लाइन लेंगे नीचे, है ना, और उस लाइन को भी हम क्या करेंगे, ये हमारा 40 हाइट हुआ, यहां से हम क्या करेंगे ये। ठीक है, यानी कि लेंथ 90 एंड हाइट 40, तो ये ब्लॉक हमारा बन गया है। तो इस ब्लॉक में हमारा फ्रंट व्यू आसानी पूर्वक आ जाएगा। ठीक है, साइड के लिए चले हम, तो साइड का भी हाइट हमारा वही 40, क्योंकि फ्रंट का जो हाइट होता है वही हाइट साइड का भी होता है। तो
फ्रंट का हाइट हमारा 40, तो साइड का भी हाइट हमारा 40। साइड के लिए बचा क्या, तो हाइट हमारा मिल गया, बचा हमारा विड्थ। तो विड्थ आप देख पा रहे थे कितना था, 30 + 20 50, तो ये 50 क्या विड्थ कितना 50। तो ये जो हमारा हाइट था उसी हाइट की समान हम इधर से एक हाइट लेंगे और इसे हम इस प्रकार से, तो साइड के लिए भी हमारा ब्लॉक बन गया है, यानी कि इस साइज का जो हमने ब्लॉक बनाया इसमें हमारा साइड का भाग भी आ जाएगा। अब हम चलते हैं टॉप की ओर। तो टॉप से जो आप देख रहे थे तो आपको दिखा क्या, लेंथ 90 विड्थ 50। तो इसका लेंथ 90 है तो इसका भी लेंथ 90 होगा, और जब दोनों सेम है तो दोनों हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में ही होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन। विड्थ बचा तो विड्थ हमारा इसी पॉइंट से क्या होगा 50, ठीक है। तो ठीक इसी लेन पर से हम एक लाइन लेंगे और ये विड्थ के हिसाब से ये, यानी कि अब जो है हमारा तीनों पोर्शन के लिए ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। जितना जितना डायमेंशन से हमारा जो भी भाग दिख रहा था। तो अब हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट की ओर, आइसोमेट्रिक की ओर, और इसे देखेंगे और जितने डायमेंशन में जो भाग दिख रहा है उसे हम ऑर्थोग्राफिक में कोट करके चलेंगे। तो आप लेंथ में आप टोटल लेंथ क्या देख रहे हैं, 90 mm का, ये 60, ये 30, टोटल 90 mm का लेंथ। 90 mm लेंथ के अनुसार ये हमारा लेफ्ट साइड एंड ये हमारा राइट साइड, क्लियर है। तो लेफ्ट साइड की ओर से आप देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि 20 mm का एक हाइट लिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा लेफ्ट साइड है एंड ये राइट साइड। हाइट हमारा टोटल क्या है 40, तो 20 लेना है, मिडिल पे पॉइंट करेंगे। 20 हाइट लेने के बाद ये जो हमारा एक लाइन दिया है नीचे वाले लाइन के पैरेलल, वो लाइन हमारा किस दूरी पे दिया गया है, तो 20, ये 20 का हमारा सेप है। तो हमें क्या करेंगे, यहां से एक लाइन लेंगे, ये लाइन हमारा क्या होगा 20 mm का, ठीक है। 20 mm का जब हमने ये लाइन लिया, अब देखेंगे कि जो भी मैं करूंगा एक ही लाइन को फॉलो करते हुए, यहां से 20 जो हमने लाइन लिया वहां से हमें ये नीचे का दूरी हमें पता करना है। तो आप देख रहे हैं कि टोटल हाइट जो ये था क्या था 20 mm, और 20 mm से नीचे का जो दूरी आपका दिखाया गया ये 10 mm, तो ये भी हमारा क्या होगा 10 mm होगा। तो हम यहां से क्या करेंगे, एक लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे 10 mm, और ये 10 mm जो है ये यहाँ पर तो दिख रहा 60 mm तक, ये 60 mm तक, और उसके बाद 30 का भी जो दूरी उसमें भी हमारा 10 mm के गैप में किया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बचे हुए भाग में हम यहाँ पर एक लाइन ले लेंगे, और उस लाइन में हम या तो इस साइड से राइट साइड से 30 पॉइंट कर लें या लेफ्ट साइड से 60 पॉइंट कर लें, दोनों से हमें एक ही पॉइंट पे आना है। तो यहाँ से 30, ये भाग हमारा यानी कि एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन आपका निकल आया है। अब इसके बाद क्या है, तो आप ये 20 का जो पॉइंट देख रहे थे, ये 20 लेवल का जो हमारा पॉइंट है ये, तो इस पॉइंट के ऊपर से भी एक लाइन क्या हुआ है 20, तो ये तो 20 ऑलरेडी बच रहा है, और इस पॉइंट से भी हम एक लाइन लेके आ जाएंगे जो कि दूरी होगा 20 का, यानी कि ये वाला भाग अब आपका ये पोर्शन हो गया है, क्लियर है। अब यहां से आप देख रहे हैं कि एक पोर्शन और ये दो पोर्शन आपका निकल आया है। अब आपका दिख क्या रहा है, तो ये भाग दिख रहा है, तो या तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम आप मान सकते हैं, है ना। तो इसका हाइट क्या दिखा रहा है 20, तो ये हमारा था क्या 10, तो इससे 10 mm और ऊपर हमें करना होगा तो ही ये लाइन को दिखा पाएंगे, या तो ऊपर से 10 mm नीचे करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से हम 10 mm नीचे पॉइंट करेंगे, ठीक है। फोकस अभी हमारा जो हो रहा है आइसोमेट्रिक पे इस ओर से हो रहा है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें कि अभी हम फ्रंट की ओर से देख रहे हैं, इसीलिए फ्रंट को हम बना रहे हैं। तो ये जो पॉइंट था दूरी हमारा, ये दूरी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये जो दूरी है वो हमारा निकल आया है,
है ना। अब इसके बाद हमें ये दूरी क्या चाहिए, 40 का, तो 40 का दूरी चाहिए, तो वो 40 का दूरी लेंगे हम। यहां से जो ये दूरी होगा वो हमारा क्या होगा, 40 का। 40 का दूरी आने के बाद ये भी हमारा क्या हाइट लिखा हुआ है, 20 mm। तो इस पॉइंट से हम भी एक लाइन उठाएंगे 20 mm, और ये आपने जाकर टच किया होगा। ठीक है, तो अभी तक आप देखिए कि फ्रंट की ओर से देख रहे थे, तो पहला भाग जो आपका ये दिखा, ये आपका पहला, या तो F से भी मेंशन कर देता हूं मैं, ये आपका है फ्रंट का भाग। ये जो आपका भाग था, ये दूसरा फ्रंट के लिए, तो ये भी आपका दूसरा भाग फ्रंट के लिए। ये आपका तीसरा पोर्शन फ्रंट के लिए, ये आपका तीसरा पोर्शन फ्रंट के लिए। ये आपका चौथा पोर्शन किसके लिए, फ्रंट के लिए, तो ये आपका चौथा पोर्शन फ्रंट के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी भाग हमारा फ्रंट से दिखने वाला था वो हम आसानी पूर्वक यहाँ पर दिखा दिए हैं। तो अब हमें करना क्या है, जो हमारा एक्स्ट्रा लाइन है उसे हम हटा देंगे। तो अब आप देखिए कि फ्रंट की ओर से जो आप देख पा रहे हैं, क्या वही भाग हमारा यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बिल्कुल वही भाग दिख रहा है। जितने डायमेंशन में यहाँ पर दिखाया गया है, सेम डायमेंशन में यहाँ पर भी दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि फ्रंट हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं साइड की ओर, साइड की ओर चल रहे हैं, तो अब हम साइड वाले भाग को फोकस करेंगे। तो साइड से आप देख रहे हैं तो आपका दूरी क्या दिख रहा है, 50 का, ये भी दूरी आपका 50 का। 50 में आप देख रहे हैं ये आपका लेफ्ट एंड ये राइट, है ना। तो आप दोनों साइड से आप देख पा रहे हैं कि 10 mm का एक हाइट किया हुआ है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो हम भी 10 mm का हाइट चलेंगे, या तो आप फ्रंट को फॉलो कर लेंगे और ये 10 mm का हाइट को हमें 50 की दूरी को देंगे, जो कि ये दूरी और ये दूरी मिलाकर आपका 30 + 20 आपका 50 हो रहा है। दूरी क्या दिया हुआ है, तो 30, लेफ्ट साइड से 20 या राइट साइड से 30। तो हम भी क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से 20 पॉइंट कर लेंगे। जब टोटल हमारा 50 है तो किसी एक से दूरी देंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल आएगा। ये भाग, ये दोनों भाग आप देख रहे होंगे कि नीचे से आपका दिखना स्टार्ट हो गया। अब क्या किया हुआ है, राइट साइड के कॉर्नर से आप देख रहे होंगे कि ये हमारा 20 mm हाइट दिया गया है, तो ये भी तो हमारा 20 ही था, तो इस पॉइंट को फॉलो कर ले। ठीक है, इस पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं, या तो यहां से 20 आप माप सकते हैं। क्लियर है, मैं थोड़ा ऊपर का लाइन को सीधा कर दे रहा हूं ताकि आपको भी दिक्कत ना हो समझने में। तो ये देख रहा है कि आपका जो ये 20 है, ये आपका 20 से इसका दूरी क्या दिखा रहा है, 20 mm। तो हम भी क्या करेंगे, यहां से एक लाइन चलेंगे और ये लाइन हमारा कितने दूरी का होगा, 20 mm का। फिर ये वापस नीचे आया है, तो हम भी यहां से वापस नीचे लेके आएंगे। तो अब ये भी भाग आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दिख रहा है। उसके बाद का जो पोर्शन है 10 mm, तो ये 10 mm आप देख पा रहे हैं कि बच रहा है, यानी कि ये 10, ये 20 और ये 10, कुल मिलाकर आपका हाइट 40 निकल आया है। तो ये 10 mm यानी कि राइट साइड के कॉर्नर से 10 mm से हमारा जो दूरी क्या किया हुआ है वो 30 mm का है। तो आप नीचे का भी ये दूरी देख रहे थे, ये क्या था 30 का, तो इस पॉइंट से हम यहाँ फॉलो कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से 30 माप भी सकते हैं। तो 30 पॉइंट आने के बाद नीचे कितना आना है, 20 mm। तो नीचे हम भी यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन लाएंगे, वो लाइन होगा हमारा कितना, 20 mm का।
और 20 mm लेने के बाद ये दूरी आपका क्या दिखाया जा रहा है, 20 mm। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका टोटल विड्थ जो था वो क्या था, 50 mm का था। 50 में से मैं जब 30 के लिए लिया तो ये भाग तो हमारा 20 ही बचा, यानी कि ये लाइन जो है आपका बिल्कुल इस लाइन में टच कर जाएगा, तो आपका ये वाला पोर्शन आपका निकल आएगा। तो अब मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ आपका साइड से दिखने वाले भाग को। तो साइड से दिखने वाले भाग को आप देखेंगे, ये एस, ये भी साइड का भाग, ये भी साइड का भाग, ये आपका साइड का भाग, ये आपका साइड का भाग, एंड ये जो शेप देख रहे हैं, है ना, ये भी शेप आपका साइड के लिए है। तो ये जो शेप आपका है ये भी आपका साइड के लिए है। अब बचा तो इस पॉइंट के ऊपर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि इस शेप में काट कर हटा हुआ है और यहाँ पर हमारा कोई भी लाइन नहीं है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ से जो भी हमारा लाइन दिख रहा है वो लाइन को यहाँ से हटाएंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि साइड से जो आप देख रहे हैं, तो साइड से जो भी ऑब्जेक्ट आपका जिस शेप में आपको दिख रहा है सेम वही शेप में आपका यहाँ पर निकल आया है। तो साइड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। कैसे मैंने बनाया वो भी आप देखें, और मैं एक एक लाइन को बारीकी से धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ कि कौन सा लाइन किधर लेना है और कितने डायमेंशन के अनुसार लेना है। तो अब हम चलते हैं टॉप की ओर। तो टॉप आपको पता है कि फ्रंट के ऊपर टॉप बनाना है। तो टॉप से हम जब देख रहे हैं तो हमारा लेंथ क्या दिख रहा था, 90, ये लेंथ 90, विड्थ क्या दिख रहा था, 50, तो ये विड्थ हमारा क्या है, 50 mm का। तो टॉप से जब हम देख रहे हैं, तो टॉप से देख रहे हैं तो लेंथ का सबसे पहले नीचे वाले भाग को देखेंगे, ठीक है। तो ये लाइन को हम फॉलो करेंगे इस लाइन पे। तो यहां से इसका दूरी क्या है, 20, यानी कि टॉप से जब हम देख रहे हैं जो दूरी हमारा फ्रंट से दिख रहा था वही दूरी अब हमारा टॉप से दिखेगा। तो हम फ्रंट को भी हम फॉलो कर सकते हैं। ये दूरी आपका 20, जो कि 20 मैंने यहाँ पे पॉइंट किया है। अब जो है यहां से इसके बाद का जो दूरी है 60, तो 60 के लिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ से नीचे का ये जो दूरी था हमारा क्या था, 60, यानी ये पॉइंट को भी हम यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 60 के बाद जो बचेगा वो ऑटोमेटिक आपका 30 होगा। तो ये पॉइंट तो हमने यहाँ पर निकाल लिया टॉप से देखते हुए। अब हमारा दूरी क्या है, तो ये 20, ये 30 है ना। विड्थ के साइड से जब हम देंगे तो हमारा दिख क्या रहा है, ये 20, ये 30, तो हमारा विड्थ है टोटल 50 का, तो इसमें 20 और 30 को निकाल लेंगे। तो हम यहां से क्या करेंगे, 20 पॉइंट करेंगे। 20 पॉइंट करने के बाद ये जो हमारा दूरी था वो क्या था, 20 में ही। तो यहां से हम एक लाइन लेंगे, लाइन को अभी मैं मापा नहीं हूं, इस लाइन को सिर्फ लाइन खींच लिया, ठीक है। उसके बाद ये भी लाइन को आप देखेंगे कि ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, यानी कि दोनों में से कोई एक ही लाइन आपको दिखाई देगा। तो इसके बाद का जो हमारा पोर्शन क्या है, ये भी 20, तो हम यहां से भी एक पॉइंट करेंगे 20, और ये 20 के अनुसार हम क्या करेंगे, ये भाग और ये भाग को दिखाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि टॉप से देखने पर जो हमारा ये 20 और ये 30, यानी कि ये 20 और ये 30, ये 20 mm की दूरी में आपका दोनों भाग यहाँ पर निकल आया है। इसके बाद हमें करना क्या है, तो इसके बाद का जो पोर्शन है ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसका दूरी क्या है, 20, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ से 20 पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। और लेंथ की ओर ये गया है कितना, 40 mm। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी जो दूरी था आपका कितना था, 40, तो हम इसी पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं, है ना। या तो आप यहां से 40 माप भी सकते हैं। कितना लेंगे हम, 40 लेने के बाद ये दूरी आपका क्या दिखाई दे रहा है, 20 mm का। तो यहां से हम भी एक लाइन लेंगे
और ये जो हमने 20 पॉइंट किया था इस पॉइंट से यहाँ पर इसे मिला देंगे। तो ये जो भाग है आपका ये पोर्शन निकल आया है। अब हमें करना क्या है, तो ये जो हमने 60 का पॉइंट किया था, यानी कि ये पॉइंट से यहाँ तक का दूरी 60 के बाद ये क्या किया हुआ है 20 mm का, है ना। तो 60 के बाद ये 60 के पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 mm का एक लाइन लेंगे। तो 20 mm का एक लाइन लेंगे, तो ये जो दूरी है हमारा 20 mm का, और 20 के बाद जो बच रहा है वो हमारा क्या होगा 30, यानी कि ये पोर्शन, ठीक है। यानी कि ये वाला शेप आप देख पा रहे होंगे, ये शेप आपका यहाँ पर निकल है। उसके बाद यहाँ पर से ये 20 और ये 30 के बाद का हमारा कोई भी भाग नहीं दिख रहा, तो हम भी क्या करेंगे, इसे यहाँ से रब करके हटा देंगे। तो आइए हम समझते हैं अपने ऑब्जेक्ट को देखते हुए कि टॉप से जो हमारा दिख रहा था बिल्कुल वही पोर्शन हमारा निकल कर आया है या नहीं। तो टॉप से देखने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे, पहले ये पहला भाग टॉप का, ये टॉप का कितने दूरी में 20 30 में, तो आप देख रहे होंगे 20 और ये 30 में। दूसरा ये टॉप का किस साइज का 20 + 20, तो आप ये देख रहे हैं 20 यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये 20, तो ये इसके बाद। तीसरा हम इसको देख रहे हैं, तो ये क्या रेशियो में है 40 का और 20 का। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां से मैंने क्या पॉइंट किया था 20, और ये दूरी क्या था 40, तो ये आपका तीसरा पोर्शन। उसके बाद ये जो दूरी हमारा निकल आएगा वो दूरी हमारा क्या होगा 30 का, तो ये दूरी हमारा 30 का। तो आप देख लें कि 40 + 30 70 और +20 आपका लेंथ आपका टोटल निकल आया 90 mm का। क्लियर है। तो ये भाग जो आपका दिख रहा था, इस भाग को अब हम इस ओर से देखेंगे, तो ये आपका 20, उसके बाद यहां से आपका देख रहे हैं कि ये जो अगला पॉइंट था वहां से नीचे तक का दूरी क्या था, यानी कि ये पॉइंट से पूरे ये पॉइंट तक का दूरी आपका क्या था 60, जो कि यहां से यहां तक का दूरी था। और उसके बाद का जो ये दूरी बचा क्या बचा, ये 30 का, यानी 60 + 30 इधर साइड से क्या आपका 90 निकल आया है। विड्थ की ओर से देखेंगे, तो विड्थ की ओर से देखेंगे तो ये हमारा 30 और ये भाग हमारा 20। तो आप देख पा रहे हैं कि 30 और ये 20 आपका टोटल विड्थ 50 में निकल आया, यानी कि जो भी हमारा ऑर्थोग्राफिक दिखाया गया है डायमेंशन को फॉलो करते हैं वो हमारा बिल्कुल सही बना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से आइसोमेट्री के आधार पर ऑर्थोग्राफिक को यहाँ तैयार किया जा रहा है, डायमेंशन को फॉलो करते हुए और लाइन को देखते हुए। ठीक इसी प्रकार से आप भी अपने घर में बैठे सेट स्क्वायर से बनाने का कोशिश करें और बनाते भी रहें। अगर कहीं आपको समझने में दिक्कत भी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं, ताकि मैं आपका वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। तो आशा करता हूं कि आज का आपका क्लास समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। तो आज मैं यहीं तक क्लास लूंगा, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा नेक्स्ट ड्राइंग के साथ।